नमस्कार दोस्तों, ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रामू प्रसाद। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं कि अगर आपके पास में किसी प्रकार का इलेक्ट्रिकल का बोर्ड आता है, बिजली का बोर्ड आता है, उसका आपको कनेक्शन करने की जरूरत पड़ती है, आपको कनेक्शन उसका नहीं पता है किसके अंदर किस प्रकार से इसके कनेक्शन किया जाएंगे, कौन सा तार कहाँ पे लगाया जाएगा, कौन सा पंखे में जाएगा और किस प्रकार से, जैसा कि आप देख रहे हैं इस बोर्ड के अंदर 6 एम्पेयर के 6 स्विच लगे हुए हैं और एक 6 एम्पेयर का सॉकेट लगा हुआ है, एक 16 एम्पेयर का स्विच लगा हुआ और एक 16 एम्पेयर का सॉकेट लगा हुआ है। तो इन सब का कनेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा कि हमारे बोर्ड के अंदर कभी दिक्कत ना आए, कभी कोई परेशानी ना आए। तो आज मैं आप लोगों को यही ट्रिक, यही फॉर्मूला बताने जा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, अगर आप इस बोर्ड का कनेक्शन अच्छे से अगर आप समझ जाते हैं आज की इस वीडियो के अंदर, तो आपको भविष्य में किसी भी प्रकार के बोर्ड की कनेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर हमारे बोर्ड के अंदर मान लीजिए इसके अंदर जैसे एक सॉकेट लगा हुआ है और वैसे ही अगर यहाँ पे दूसरा सॉकेट भी लगा हुआ हो, तो हमें उसका कनेक्शन कैसे करना है इस बोर्ड के अंदर दोस्तों, ये फंक्शन तो नहीं है, लेकिन इसके अलावा हम यहाँ पे एक अलग से बोर्ड लाए हैं जिसके अंदर दो स्विच, दो सॉकेट लगे हुए हैं। तो इसका कनेक्शन हम समझा देंगे। यही सेम फॉर्मूला आप इसके अंदर भी अपना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों बोर्डों का कनेक्शन आज हम करके आपको दिखाने वाले हैं और आपको समझाएंगे कि अगर आपके पास में इस तरह के बोर्ड आते हैं तो इसको आपको कैसे इसका कनेक्शन करना चाहिए, कैसे आप आसानी से समझ सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल के प्रोडक्ट होते हैं वो एक न्यूट्रल और एक फेस दोनों से चलते हैं। और दोस्तों, जब हमारे बोर्ड के अंदर, जो कि जैसे हमारे बिजली वाले भाई जानते हैं इस बात को, कि हमारे जो न्यूट्रल होता है वो न्यूट्रल सभी पॉइंटों के अंदर, यानी हमारे घर में अगर ट्यूबलाइट लगी है या पंखा लगा हुआ है या कोई बल्ब लगा हुआ है या कोई झूमर या कोई हमारी जो फैंसी लाइटें होती है वो लगी हुई हैं, तो उन सब के अंदर कनेक्शन सेम प्रकार से होता है कि आपको होता यही है कि उसके अंदर न्यूट्रल पहले से ही सप्लाई दे दी जाती है और फेस आपके स्विचों से जाता है। यानी कि न्यूट्रल फेस से चलता है वो प्रोडक्ट और फेस आपका यहां से जाता है, न्यूट्रल पहले ही उसके अंदर कनेक्ट कर दिया जाता है। और दोस्तों, मान लीजिए कि आपका ये सॉकेट है, एक पावर का सॉकेट है और एक आपका ये 6 एम्पियर का यहां पे सॉकेट लगा हुआ है। तो इसके अंदर भी आपको यही काम करना होता है जैसे हम अपने इलेक्ट्रिकल के और प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि जो हमारे घर के अंदर लगे रहते हैं पंखे, कूलर, सीलिंग फैन, बल्ब, ट्यूबलाइट, तो उसके अंदर जिस प्रकार से न्यूट्रल डायरेक्ट दिया जाता है उसी तरह से इसके अंदर भी न्यूट्रल हमें डायरेक्ट ही देना होता है। ठीक है, हमारे बाहर से जो भी न्यूट्रल की वायर होगी वो सबकी इसके अंदर कॉमन बनके डायरेक्ट ही आएगी और वही वायर जो कि ऊपर होकर के चली जाती है अपने हमारे सभी इलेक्ट्रिकल के पॉइंटों के ऊपर में। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे इस तरह से कनेक्शन किया जाता है। मैं आपको समझाऊंगा तो शायद आपको समझ में ना आए। चलिए मैं आपको बकायदा करके ही दिखा देता हूं। तो बोर्ड की वायरिंग करने के लिए दोस्तों हमने ये 1.5 mm की वायर ले रखा है, देख सकते हैं। ये बढ़िया क्वालिटी का कॉपर का वायर है। आप भी कभी भी अगर अपने बोर्ड की वायरिंग करते हैं 6 एम्पियर की बोर्ड की, तो कम से कम आपको 1.5 mm का वायर लेना पड़ेगा और वो भी किसी कंपनी का होना चाहिए जिसके अंदर की फुल गेज हो। ठीक है, कई कंपनियां दोस्तों ऐसे वायर बनाती हैं, तार तो 1.5 mm का होगा लेकिन उसके अंदर तार की जो संख्या होगी बहुत ज्यादा कम होने की वजह से वो जो दोस्तों पूरी तरह से लोड नहीं ले पाता है और हमारे बोर्ड जल्दी उसके अंदर स्विच खराब होने की, सॉकेट खराब होने की या बोर्ड के अंदर आग लगने की समस्या ज्यादा बनी रहती है। तो इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखें। बट इस बोर्ड के अंदर दोस्तों ये जो 6 एम्पियर के स्विच सॉकेट लगे हुए हैं इनके ऊपर तो हम 1.5 mm की वायर से वायरिंग कर देंगे, लेकिन ये जो हमारे 16 एम्पियर की सॉकेट और 16 एम्पियर का स्विच लगा हुआ है इसके ऊपर हम जो है दोस्तों कम से कम 2.5 mm की वायर से वायरिंग करेंगे। नहीं तो अगर आपके पास में 4 mm का तार है तो उससे आप इसकी वायरिंग कर सकते हैं, जो कि सबसे बढ़िया रहेगा, कभी उसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 1.5 mm की वायरिंग आप यहां कर सकते हैं लेकिन इसके ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों ये जो कि हैवी मतलब लोड के लिए लगाया जाता है, इसके ऊपर रॉड वगैरह लगाई जाएगी या इसके ऊपर जो कि दोस्तों कस्टमर हीटर चला सकता है दोस्तों, इसके ऊपर जो कि वॉशिंग मशीन चलाई जा सकती है। तो ज्यादा लोड वाली चीजें चलाने के लिए ही पावर का हमें जो कि स्विच सॉकेट लगाना पड़ता है। तो इसके ऊपर अगर आप हल्के तार से वायरिंग कर देंगे तो ये बार बार फूकता रहेगा, स्विच सॉकेट दोनों खराब होते रहेंगे, कस्टमर परेशान होगा और आपको भी 4 बातें सुनने को मिलेगी, आप भी परेशान होते रहेंगे। तो दोस्तों इसकी वायरिंग हम करेंगे कैसे, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, कितने भी स्विच के 6 एम्पियर के हमारे जितने भी स्विच के नीचे के पॉइंट हैं सबको हम एक कर देंगे, जितने टर्मिनल है सबको एक कर देंगे। कैसे, हम ये जो एक तार दोस्तों होता है 1.5 mm का, इसको हम क्या करेंगे पूरा छिल करके पूरा प्लास्टिक ऊपर से पीवीसी उतार लेंगे। ठीक है, और उससे पहले इसमें लगाने से पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में कनेक्ट कर लेंगे अपनी वायरों को। किस प्रकार से दोस्तों कि मतलब ज्वाइंट भी ना आए और हमारा जो कि काम भी बन जाए। एक मैं आपको अलग से मतलब तरीका बता रहा हूं, ऐसा तरीका शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको वायर लेना है और आगे का सिरा आपको छिल लेना है। छिलने के बाद में आपको इस तरह से यहाँ पे इस तरह से नाप लेना है। देखिए यहाँ पे तो हमारा जो कि यहाँ तक तार आ गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इसको
इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए तार के आप कोई भी वायरिंग करते हैं, हाउस वायरिंग कर रहे हैं या बोर्ड की वायरिंग कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए इसके अंदर ज्वाइंट ना आए, कम से कम ज्वाइंट आएगा तो आपके जो बोर्ड की जो लाइफ होगी, वायरिंग की जो लाइफ होगी दोस्तों, वो ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर हम सबसे पहले कनेक्ट कर देंगे इधर वाले स्विच के अंदर। ठीक है, और उसके बाद में हमने जो यहां पे कट लगाया था, छिला था ये, यहां पे हम इसको इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए हमारा ये कनेक्ट हो गया। अब उसके बाद हम यहां आ जाते हैं, इसके अंदर हमें सबके अंदर से हमें इसी तरह से निकालना होगा। तो इस तरह से हमें सबके अंदर से निकालने के लिए जैसे हमने यहां पे जो कि हमने ये यहां से तार को जोड़ा, यहां पे पीवीसी लगी हुई है, तो यहां पे अगर आप चाहें तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसको भी आप कर सकते हैं, पर यहां पे इतने जरूरी नहीं है। आप यहां पे क्या कर सकते हैं कि पूरी की पूरी तार जैसे कि आप इस तरह से नाप लीजिए और पूरी तार यहां से यहां तक जो कि आप छील लीजिए और सब में से पार कर दीजिए। कैसे दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको, हमने तार को नाप लिया और यहां से दोस्तों हम इसको छील लेंगे, इस तरह से देख लीजिए ऐसे। ठीक है, उसके बाद हम इसको नाप करके पहले ही काट सकते हैं, बाद में भी काट सकते हैं इसको, और इसको काटने के बाद में इस तरह से इसको पहले बल लगा दीजिए एक। ठीक है, बल लगा करके सबके अंदर से आपको एक कर देना है, यानी कि सबके अंदर से निकाल देना है। सारे स्विचों के अंदर अगर एक में जब करंट जाएगा तो सारे स्विचों के अंदर से करंट हमारा पास होने लग जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से इसके स्विचों का जो कि कनेक्शन किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, सबको एक किया जाता है, नीचे वाले पॉइंटों को। ठीक है, और बहुत लोग दोस्तों ऊपर वाला पॉइंट मतलब कनेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसे करने में क्या होता है कि हमारे जो ऊपर से वायर आती है, वायरिंग की हमारे सप्लाई की जो वायरें दी जाती है हमारे इलेक्ट्रिकल के प्रोडक्टों की, तो इसके ऊपर से चढ़ करके जाएंगे और यहां से जब आएगी तो हमारा ऊपर ऊपर निकल जाएगा, जो कि मान लीजिए कभी शॉर्ट सर्किट तार गर्म होता है तो पिघल करके इसके ऊपर चिपकेगा नहीं। अगर हम इसको ऊपर कर देंगे और यहां से हमारी तार हम ऊपर वाली आने वाली लगाएंगे तो हमारी ये जो तार दोस्तों ये पिघल सकती है, शॉर्ट हो सकती है, इसके ऊपर डायरेक्ट हो जाएगा सब कुछ। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। नीचे वाले पॉइंटों पे ही आपके अंदर से हमारा कनेक्शन हो गया, इसको अच्छे से हम टाइट कर देंगे। ठीक है, हमारा कनेक्शन हो गया, अच्छे से टाइट हो गया ये। अब देखिए अगर एक पॉइंट के अंदर करंट जाएगा तो सबके अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, और अब बारी आती है कि इस सॉकेट के साथ में हम इसके अंदर कैसे कनेक्ट करेंगे। तो ये वाले पॉइंट को हमें इसके साथ में एक तार का टुकड़ा लेकर के यहां पे ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, इस तरह से तार लीजिए और तार का टुकड़ा लेकर के यहां पे ज्वाइंट कर दीजिए। और यहां पे भी ज्वाइंट करते समय आपको ध्यान देना होगा कि इसके अंदर से न्यूट्रल का पॉइंट कौन सा है और लाइन का पॉइंट कौन सा है। तो दोस्तों हमारी ये जो फेस की वायर होती है, लाइन की वायर होती है ये, तो इसको हमें लाइन वाले में कनेक्ट करना होता है। यहाँ पे हमारे एल और आर यहाँ पे सॉकेट के सामने आमने सामने लिखे हुए होते हैं, तो इस बात का भी आप लोगों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप एल वाले पे लगाएंगे तो आप घर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल के प्रोडक्ट चलाते हैं तो आपको उसको इस्तेमाल करने में दिक्कत नहीं आएगी, उसके अंदर करंट वगैरह आने के कम चांस रहते हैं, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रिकल के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसी प्रकार से उनके कनेक्शन हमारे उनके सॉकेट को प्लग के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा कनेक्शन इस बोर्ड का 6 एम्पेयर का हो गया। अब बारी आती है कि 16 एम्पेयर के स्विच के अंदर, सॉकेट के अंदर हम किस प्रकार से कनेक्शन करेंगे। तो देखिए इसको कनेक्ट करने के लिए हमने ये 4 mm का वायर का टुकड़ा ले रखा है, देख सकते हैं, और इसको हम जो कि इसे हमने 6 एम्पेयर के सॉकेट को स्विच के साथ में हमने कनेक्ट किया है, ऊपर वाले पॉइंट से लेकर के इधर वाले में, वैसे हम इसको भी कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो कि सॉकेट के अंदर हमने अभी और कोई कनेक्शन नहीं किया, देखना पड़ेगा एल का पॉइंट कौन सा है। तो ये वाला एल का पॉइंट है, तो इसके अंदर हम एक बार वायर को ऐसे डाल लेंगे और इधर में हम ऊपर वाले पॉइंट पे हम कनेक्ट कर देंगे इसको, क्योंकि हमारा जो फेस आएगा दोस्तों यहाँ नीचे वाले पे आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जब हमारा बोर्ड लगेगा ऐसे जब लगेगा तो ये हमारा नीचे आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना होता है कि हमें एक नीचे वाले में ही फेस देना है। ठीक है, ऊपर वाले में अगर ये नीचे है और ये ऊपर है तो आपको इस वाले पॉइंट पे नीचे जो रहेगा उसमें पॉइंट में कनेक्शन देना होता है, फेस का जो ऊपर से आएगा। ठीक है, तो हम इसको ऊपर वाले में कनेक्ट कर देंगे और इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हमारा जो कि ये 16 एम्पेयर का जो स्विच और सॉकेट का कनेक्शन है ये हो गया है। यहाँ पर कनेक्शन हमारा पूरा हो गया है। इसके अंदर जो अपने सप्लाई के पॉइंट आएंगे वो अपना कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों इसके अंदर न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्शन देने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा कि इसके अंदर आपको एक वायर लगानी होगी, जिसको हम यहाँ से लेकर के ऐसे नाप करके काट लेंगे और काट करके दोनों साइड से हम इसको छील लेंगे। ठीक है,
और छिलने के बाद में एक सिरे को हम जो कि यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, जो कि न्यूट्रल का पॉइंट है। देख सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रल का पॉइंट जो एन लिखा हुआ है, जहां पे हमने फेस नहीं लगाया है, लाइन का वायर नहीं लगाया है, वहां पे हमारा न्यूट्रल का वायर लग जाएगा। ठीक है, यहां पे हमारा जब ये वायर लग जाता है तो ये वायर हमारा इस जगह पे आकर के 12 एम्पीयर का जो सॉकेट है उसके न्यूट्रल वाले पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों इतना करने के बाद भी आपके जो कि बोर्ड के अंदर जो कि लाइट नहीं जलेगी, इससे कोई काम आप नहीं ले सकते हैं जब तक इसके अंदर फेस का कनेक्शन नहीं देंगे। तो फेस का कनेक्शन देने के लिए दोस्तों आप 1.5 mm का ही वायर लेकर के एक तार को आपको चाहे इस लाइन के अंदर कनेक्ट करना है, चाहे यहां पे कनेक्ट कर दीजिए, चाहे यहां पे कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, यहां पे और यहां पे कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं इस वायर के साथ में, जिससे कि आप इसके अंदर फेस दे सकते हैं। फेस कहां से आपको देना होगा इस बोर्ड के अंदर दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए हमने इसको यहां पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यहां पे कनेक्ट करेंगे। हो सकता है तो आप यहां पे कनेक्ट कीजिए। कई बार क्या होता है कि हमारी जो कि दोस्तों अगर ये तो तार है, हम अगर यहां लगा देंगे और इसके अंदर कोई मान लीजिए हमने फ्रिज लगा दिया या प्रेस लगा दिया कोई भी, उसके लोड की वजह से क्या होगा कि जैसे हमारी तार यहां पे मतलब कनेक्ट है, तो इस सारे के सारे स्विचों के अंदर मतलब ये जो लोड पड़ता रहेगा, ये तारों के ऊपर जो तार हमारे गर्म होते रहेंगे, जिससे कि सारे स्विच खराब होने के चांस रहते हैं। लेकिन अगर इस स्विच के पास में आप अगर इस तो चलिए दोस्तों, इसको हमने यहां पे कनेक्ट कर दिया और अब हम इसको दूसरे सिरे को काट लेते हैं इस प्रकार से, और उसके बाद में इसको हम दोस्तों यहां पे जो हमारा ये पावर का जो 16 एम्पीयर का स्विच है, इसके जगह पे हम यहां पे कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इसका कनेक्शन हो जाता है। अब वायर का कनेक्शन करते हैं तो बाकी फेस का वायर तो हमारा यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे लगने की वजह से हमारे जो कि यहाँ से कनेक्शन होते हुए करंट होते हुए सभी स्विचों के अंदर पहुंच जाएगा, और न्यूट्रल का तार हमारा जो कि मेन आएगा, जो कि 2.5 mm 4 mm का होगा, वो यहाँ लग जाएगा सॉकेट के पॉइंट पे न्यूट्रल का जो कि है। उस वाले सॉकेट में तो करंट आएगा ही न्यूट्रल का, साथ में दूसरे वाले सॉकेट के अंदर भी करंट आ जाएगा। अब दोस्तों रहेगी बात कि ऊपर जो हमारी वायरिंग होगी, जो हमारे पंखे या हमारे ट्यूबलाइट या बल्ब करने के बाद हमारे जो झूमर लगे हुए हैं, ये सब प्रोडक्ट का कनेक्शन कहां पर दिया जाएगा, जो हमारे न्यूट्रल और फेस हैं कहां लगेंगे। दो तार आते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर 2 वायर होते हैं, जिसके एक के अंदर न्यूट्रल सप्लाई दी जाती है और एक के अंदर फेस की सप्लाई, लाइन की सप्लाई दी जाती है। तो न्यूट्रल की जो सप्लाई की वायर होगी वो तो दोस्तों आपकी न्यूट्रल के कनेक्शन से, यानी कि न्यूट्रल के पॉइंट से आके कनेक्ट हो जाएगी, यहां पे जुड़ जाए, चाहे यहां पे जुड़ जाए, चाहे इस तार को काट करके छिल करके जोड़ दिया जाए। किसी एक की नहीं बल्कि जितने भी प्रोडक्ट आपके लगे हुए 10 लगे हैं तो 10 के न्यूट्रल की एक वायर आनी है। दोनों तारों में से एक तार सबकी एक ला करके आपकी न्यूट्रल के पॉइंट पे लग जाएगी, और दूसरी वायर जो कि आपकी मान लीजिए पंखे की है तो पंखे की यहां पे लग जाएगी, आपकी जो बल्ब की है तो यहां लग जाएगी, ट्यूबलाइट की यहां लग जाएगी, झूमर की यहां पे लग जाएगी, और आपके जो अगर घर के अंदर कोई फैंसी लाइट लगी है वो उसका कनेक्शन आपको यहां पे हो जाएगा। और ये जो कि आपके मतलब इसके अंदर पहले से कनेक्शन है, इसमें कोई जगह खाली नहीं है, तो यहां पे आपको कुछ भी लगाना नहीं है। ये आपका केवल पावर के जो प्रोडक्ट है आपके, जैसे हीटर है, गीजर है, ये सब चलाना है, प्रेस करना है कोई, तो उसको आप इसके ऊपर लगा करके अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे आप नॉर्मली कोई चार्जर वगैरह लगाना है, 6 एम्पीयर का कोई लोड देना, हल्का फुल्का चीज चलाना है, उसको आप चला सकते हैं। बाकी पावर का चलाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों इस तरह से इसका कनेक्शन किया जाता है। बाकी इसके अंदर न्यूट्रल फेस की तार कैसे लगाई जाएगी, चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूं, नहीं तो कहेंगे आपने बताया नहीं। देखिए एक ही कलर के वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, केवल एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए। तो देखिए हमारी मान लीजिए कि हमारा एक ये जो वायर है ये आपका फेस का वायर है, लाइन का वायर है, तो इसको हम यहां पे लगा देंगे, कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। और हमारा जो लाइन न्यूट्रल का वायर है वो हमारा यहां पे कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ठीक है, देखिए इस तरह से हमारे न्यूट्रल और फेस का वायर कनेक्ट हो जाता है। और दोस्तों हमारा कनेक्शन ये अब कंप्लीट हो जाता है। इतना करने के बाद में हमें काट करके हम कहीं पे भी इसको अगर लगा देंगे तो हमारे बोर्ड के अंदर करंट आ जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर मान लीजिए हम कोई पंखा वगैरह, ट्यूबलाइट वगैरह नहीं चलाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब इसके अंदर हम तार दोनों को लगा देंगे न्यूट्रल और फेस के अंदर, तो हमारे बोर्ड के अंदर करंट आ जाएगा और हमारी ये जो स्विच और सॉकेट है, ये वाले दोनों है, इधर ये दोनों और इधर के ये दोनों वर्क करने लग जाएंगे, काम करने लग जाएंगे। और ये सब तब काम करेंगे दोस्तों जब आपके
घर के अंदर ट्यूबलाइट, पंखे, बल्ब का जब कनेक्शन आप देंगे इसके अंदर, तब वो काम करने लग जाएंगे आराम से, कभी भी आप उसको कर सकते हैं। बाकी आपके हाल फिलहाल में अगर इमरजेंसी में आपको इस्तेमाल में लेना तो यहां से तार लगा करके इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी ये वीडियो इस बोर्ड के ऊपर में। अब चलिए आपको बता देते हैं कि ये वाले बोर्ड की आपको कनेक्शन करना है तो आप इसका कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आपको समझा देते हैं। इसको हम यहां से कट कर देंगे और इसको कर देंगे हम साइड में, ठीक है। तो इसका अगर दो दो का बोर्ड है आपके पास में है तो इसका कनेक्शन आपको किस तरह से करना है, सेम बात है कि आपको इसमें न्यूट्रल और फेस देना है, इसमें भी न्यूट्रल और फेस पहुंचाना है। तो दोस्तों न्यूट्रल जैसा कि मैंने बताया आपको हमेशा डायरेक्ट रहता है, तो यहां से इसका कनेक्शन हम कर देंगे और फेस को हम यहां पे एक दो एक करके, फेस के पहले हम इसका टर्मिनल को दोनों को एक कर देंगे और उसके बाद में हमारा एक तार हमारा लेकर के यहां पे कनेक्ट कर देंगे और एक वायर लेकर के हम यहां पे कनेक्ट कर देंगे। बाकी इसमें भी हम देख लेंगे कि हमारा ये जो लाइन का पॉइंट है इसको हम ले आके यहां पे कनेक्ट करेंगे और यहां पे जो हमारा लाइन का है यहां पे नजदीक में पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे हम न्यूट्रल की वायर लगा देंगे और यहां पे ऐसे। चलिए फटाफट आपको करके दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने इसकी कनेक्शन कर दिया है, इसकी वायरिंग कर दी है। अब ये दोनों तार हमारी एक न्यूट्रल की और एक फेस की है। तो दोस्तों ये वाली तो हमारी न्यूट्रल की वायर है, ये जो गई हुई है देख सकते हैं सॉकेट के पॉइंट पे लगी हुई है जो हमारा दूसरे सॉकेट में गया हुआ है। और साथ ही वायरिंग करवाते हैं तो मान लीजिए हमारा जो फेस का वायर है ये आपका जो कि स्विच के ऊपर चला गया, जो कि दोनों स्विच को कनेक्ट करता है। और जब हम इसको ऑन करेंगे तो हमारा फेस जो कि सॉकेट के अंदर आ जाएगा इधर से, और इधर वाला जो दूसरा जो कि हमारा ये जो दूसरा पॉइंट है इसका हम दबाएंगे तो इधर वाले में हमारे सॉकेट में हमारा करंट आ जाएगा, यानी फेस का करंट आ जाएगा, पहुंच जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम इस दो के बोर्ड का कनेक्शन कर सकते हैं। अगर यही हमारे बड़े बोर्ड के अंदर लगा हुआ तो वहां भी हम इसी तरह से कनेक्शन करना होता है। न्यूट्रल फेस आपको इस प्रकार से देना होता है। चलिए आपको बताते हैं कि आगे मान लीजिए वो लगाया जाता है तो यहाँ पे आपको ग्रीन वायर लगाना होता है अर्थिंग के कनेक्शन के लिए, जिससे कि आपको अगर आपके घर में है तो जरूर करवाइए, क्योंकि दोस्तों अर्थिंग की वायरिंग करवाने से आपको कभी करंट नहीं लगेगा। किसी भी प्रोडक्ट के अंदर हल्का फुल्का करंट आ रहा होगा तो वैसे ही वो खत्म कर देता है अर्थिंग की। तो दोस्तों जैसे इसके अंदर आपको बताया इस पॉइंटों के अंदर आपको कनेक्शन कर देना है हरे वाले वायर का, वैसे ही आपको इनके अंदर भी कर देना है, आपके अर्थिंग की भी वायरिंग हो जाती है। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आने वाली आगे की और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।